Good morning, my dear students. So today we'll learn mathematics subject. In mathematics today we'll continue our chapter number 8. The name of our chapter is Mapping Your Way. Okay, so today we'll start from page number 115. See here, waiting for the parade. While waiting for the parade, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends. Okay, so हमने अगले वीडियो में देखा कि सारे बच्चे 26th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में मौजूद है. तो वहाँ पे जो परेड हो रही है, सो कांचा और उसके फ्रेंड्स अभी वेट कर रहे हैं कि ये परेड कहाँ पे एंड्स होगी. Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. So Kancha जो है वो अपने साथ एक पेपर लाई है जिसमें परेड का जो रूट है, रूट मीन उसका रास्ता कि कहाँ से कौन से प्लेस तक परेड जाने वाली है. तो यहाँ पे आपको दिखाया है फर्स्ट परेड विजय चौक जाएगी, नेक्स्ट वन राजपथ आएगा, नेक्स्ट इंडिया गेट आएगा, नेक्स्ट तिलक मार्ग आएगा, नेक्स्ट BS जफर मार्ग आएगा, नेक्स्ट सुभाष मार्ग आएगा और लास्ट में रेड फोर्ट पे जाके परेड एंड होने वाली है. नाउ सी यहाँ पे आपको जो मैप दिया हुआ है, ओके, आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, आपको पूरा मैप जो है वो दिखाया हुआ है. वो पूरा रूट भी आपको ये मैप में दिखाया हुआ है. सारे मार्ग के नाम, प्लेस के नाम यहाँ पे दिया है. नाउ सी द चिल्ड्रन लुक एट दिस मैप टू सी दी परेड रूट. यहाँ पे आपको क्या करना है कि कहाँ से वो स्टार्ट होने वाली है और कहाँ पे वो एंड होने वाली है, वो रूट भी आपको ऑब्जर्व करना है, जिससे आपको पता चले कि मैप किस तरीके से रीड करते हैं, इवन कौन सी प्लेस मैप में कहाँ पे दी हुई है. सो आप अंदर देखोगे यहाँ पे पूरा जो रूट दिखाया है. रूट सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, हमने देखा था कि राष्ट्रपति भवन से वो लोग बैठे हैं, वहाँ से परेड कहाँ जाएगी, विजय चौक तक जाएगी. नेक्स्ट वन आएगा राजपथ, नेक्स्ट वन आएगा इंडिया गेट. सो इस तरीके से परेड जो है वो आगे बढ़ रही है. नेक्स्ट वन है तिलक मार्ग. सो यहाँ से परेड इस तरीके से जाने वाली है. नेक्स्ट वन BS जफर मार्ग. सो आप देख सकते हो यहाँ पे BS जफर मार्ग का नेम भी लिखा है. नेक्स्ट वन आएगा सुभाष मार्ग एंड देन सुभाष मार्ग से वो डायरेक्ट परेड कहाँ पे पहुँचने वाली है, रेड फोर्ट पे. ओके, सो इस तरीके का जो परेड का रूट है, वो रूट आपको भी, मैंने जैसे लाइन ड्रॉ की, आपको भी पेंसिल से लाइन बना के वो रूट को अपनी टेक्स्ट बुक में दिखाना है. नाउ ये जो मैप दिया है उसमें 2 थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है. फर्स्ट वन इज डायरेक्शन. ओके, जो डायरेक्शन होता है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन कहाँ पे है. फर्स्ट यहाँ पे मैंने वीडियो में भी आपको पूरा दिखाया है, ये नॉर्थ साइड है, ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है और यहाँ पे आती है साउथ साइड. ओके, सो ये आपको याद रखना है. सेकेंड वन थिंग, जो स्केल दिया होता है, हर एक मैप का जो स्केल होता है वो भी आपको याद रखना है. यहाँ पे हमें स्केल दिया है, स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ओके, अब आप मैप में देखोगे कि आपको विजय चौक से जो तिलक मार्ग है या जनपथ है या इंडिया गेट, ये कितना नज़दीक दिखता है. ओके, बट जब आप ये मैप में देखते हो और रियल में आप चल के जाते हो, व्हीकल लेके जाते हो, तब जाके आपको पता चलेगा कि स्केल कितना इम्पोर्टेंस रखता है. सो यहाँ पे आपको ये नज़दीक दिखता है बट वो इतना नज़दीक होता नहीं है. वो हमें किससे पता चलेगा, स्केल की वजह से हमें पता चलेगा. Now page number 116, see here some children are standing here and they are talking about the route. Hey, see, that is India Gate and this is Rashtrapati Bhavan. My mother told me it is 2 kilometers from Vijay Chowk to India Gate. यहाँ पे ये बच्चा बता रहा है कि मेरी मम्मा बोल रही थी कि विजय चौक से इंडिया गेट कितनी दूरी पर है, उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 2 किलोमीटर बताया है. And the long road between this is Rajpath. On this map, it is about 4 centimeters. So 4 centimeter on the map is same as 2 kilometer on the ground. यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर जो कन्वर्ट करना होता है और सेंटीमीटर को किलोमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करना है. ओके, सो ये यहाँ पे दिखाया है कि जो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, सो आपका आंसर कितना आएगा, 2 किलोमीटर. Let's guess how many kilometers long Rajpath is.
you are right. See, it is written at the bottom of this map. Scale is 2 centimeter is equal to 1 kilometer. Okay, so ये स्केल जो होता है वो आपको याद रखना होता है, उसके ऊपर से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो. Now mark the route. Trace the route of the parade in the map 3 and mark India Gate and Rajpath. Okay, so आपको क्या करना है, अभी हमने देखा जो मैप है ना उसमें आपको पूरा रूट, जो रूट हमें दिखाया हुआ है, मैंने आपको लाइन बना बना के पूरा दिखाया. सो वो रूट आपको अपनी बुक में भी ट्रेस करना है पूरा रूट, और उसमें आपको इंडिया गेट एंड राजपथ दोनों को आपको हाईलाइट या तो फिर मार्क करना है. Now question number 2, look at the map carefully and find out which of these is the longest road. Okay, so ये आपको अपनी स्केल यूज़ करके फाइंड आउट करना है. आप अपनी स्केल जो है वो टेक्स्ट बुक में रखोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा. ये जो रोड दिए हैं उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है बुक में. फर्स्ट वन इज BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड तिलक मार्ग. ओके, सो आप अपनी बुक में स्केल रख के देखोगे. सो सबसे लॉन्गेस्ट मार्ग जो है वो है सुभाष मार्ग. Now question number 2, if Rubia is coming from Jama Masjid to join the parade, guess about how far she will have to walk. Okay, so आप अपने मैप में देखो, वहाँ पे जामा मस्जिद भी आपको दिखाई है. अगर उसको जामा मस्जिद से डायरेक्ट वहाँ पे परेड देखने जाना है तो उसको कितना चलना पड़ेगा. सो आप अपने स्केल रख के देखोगे. सो जामा मस्जिद से लेके रेड फोर्ट जो है जहाँ पे वो परेड होने वाली है, सो जामा मस्जिद से लेके सुभाष मार्ग जो है उन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर. इन द गिवन मैप द स्केल इज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ये स्केल माप हमें दिया हुआ है. सो उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है. सो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे उसका कितना डिस्टेंस आया, 1 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर जो है वो किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, हाफ किलोमीटर. ओके, सो यहाँ पे हाफ को आप हाफ किलोमीटर भी और उसको इस तरीके से नंबर में दिखा सकते हो, 0.2 किलोमीटर. नाउ we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. so half of kilometer, हाफ किलोमीटर का कितना होगा मीटर. सो वहाँ पे 1000 का हाफ हमें पता है 500. thus Rubia will have to walk about 500 meter to join the parade. Okay, so you have to write this whole sum in your notebook. Number 3, the total route of the parade is about how long. Okay, पूरे परेड का हमने पूरा रूट आपने देखा कि हमने राष्ट्रपति भवन से लेके रेड फोर्ट तक का रूट हमने ट्रेस किया. तो वो पूरा रूट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितना लॉन्ग है. सो हियर टोटल डिस्टेंस ऑफ परेड इन द मैप इज 16 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपको यूनिट देखना है, सेंटीमीटर में दिया है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में. सो टोटल रूट जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर. एंड वी नो दैट 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ओके, स्केल मेजरमेंट दिया है, स्केल मेजरमेंट हमें क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो हियर 16 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर. सो 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको काउंट करना है कि आप कितने 2 के कितने स्टेप्स काउंट करते हो, तब जाके आपको 16 मिलता है. तो आपको इजीली पता चल जाएगा. या तो फिर 2 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, या तब आपको यहाँ पे 16 नंबर मिलता है. सो 2 8s are 16. सो आप 8 टाइम 2 स्टेप जंप करोगे तब जाके आप 16 सेंटीमीटर कवर कर पाओगे. So the total route of the parade will be about 8 kilometers. Next, as the parade passes by, they see some children coming on an elephant. These children have got bravery awards. They also enjoy the colorful dances and aerobics by school children. Okay, so अब हमें पता है सीन हमारा चल रहा है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का. ओके, सो सारे बच्चे जो है वो परेड हो रही है वो देख रहे हैं. वहाँ पे उन्होंने देखा कि कितने बच्चों को एलिफेंट के ऊपर बिठा के लाया जाता है.
सो उनको क्या मिला है, यहाँ पे आपको बताया है कि उन लोगों को ब्रेवरी अवार्ड मिला है। सो इसीलिए उन लोगों को इस तरीके से लाया जाता है। सो इस तरीके से बच्चों ने परेड को भी अच्छी तरीके से एंजॉय किया और इवन जो जो इवेंट हो रही वो भी अभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। They want to follow the parade to Red Fort. Gappu has seen Red Fort before and tells them about his trip. अब जो बच्चे हैं उस पे गप्पू है, गप्पू सब बच्चों से पहले भी एक बार वहाँ रेड फोर्ट पे जाके आया है। सो अभी वो सारे बच्चों को अपनी बात बता रहा है कि उसने ट्रिप पे वो गया था तो उसने क्या क्या फील किया था, क्या क्या देखा था। Let's see here trip to Red Fort. When we reached Red Fort, there was a long queue for tickets. The main entrance is called Lahori Gate. After entering it, we turned left into a long corridor with a little shop on both sides. This is called Meena Bazaar. I bought some lovely bangles from there for my sisters. Okay, so यहाँ पे जो गप्पू है वो उसकी बात बता रहा है कि वो जब रेड फोर्ट घूमने गया था तो उसने इस तरीके का कुछ देखा था जहाँ पे मेन एंट्रेंस गेट, यहाँ पे पिक्चर में भी आपको बताया उसको क्या बोला जाता है, लाहौरी गेट। और उसके दोनों साइड जो शॉप है वहाँ पे बैंगल्स ज़्यादा मिलती है और वो बाज़ार का नाम यहाँ पे बताया है मीना बाज़ार। नाउ नेक्स्ट सी हियर मैप दिया है, मैप नंबर 4। अब ये मैप भी आपको अच्छी तरीके से रीड करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर से भी हमें कितने सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे पहले तो आप सारी साइड्स देख लोगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ओके, आप सामने सामने की साइड याद रख लेना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, नाउ बीच बीच में जो जो प्लेस दी हुई है आपकी बुक में एकदम अच्छी से तरीके से सब कुछ बताया है। यहाँ पे है लाहौरी गेट, यहाँ पे है मीना बाज़ार, यहाँ पे है नकाब खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हमाम, आरामगाह, रंग महल, मोती महल। ओके, सो इस तरीके से इतनी प्लेस ये मैप में हमें दिखाई है। नाउ ये मैप के ऊपर से हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं, सो वो हम देख लेते हैं। हियर आर द क्वेश्चंस एंड आंसर फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4। ओके, विच ऑफ दिस इज नियरर टू रिवर यमुना। सो मैप में आपको देखना है कि दोनों प्लेस दीवाने आम एंड दीवाने खास, ये दोनों जो है वो दोनों में से कौन सी प्लेस जो है वो रिवर यमुना से नियर में है। ओके, सो आप अपने मैप में ऑब्जर्व करोगे, स्केल से भी मेज़र करके देखोगे तो पता चलेगा दीवाने खास जो है प्लेस वो यमुना रिवर से नियरर है। सो आंसर इज दीवाने खास इज नियरर टू यमुना रिवर दैन दीवाने आम। ओके, दीवाने खास जो है वो दीवाने आम से नियरर प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 2, बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज आरामगाह। ओके, आरामगाह जो प्लेस है वो कौन सी दो बिल्डिंग्स के बीच में है। आप पिक्चर में देखोगे इजीली आपको पता चल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आरामगाह इज बिटवीन दीवाने खास एंड रंग महल। पिक्चर में नाम के साथ दिखाया है जो आरामगाह है वो दीवाने खास एंड रंग महल के बीच में है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर C, विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। ओके, रंग महल से हमाम तक अगर आपको जाना है तो बीच में कौन कौन से बिल्डिंग्स आपको क्रॉस करनी पड़ेगी या पास करनी पड़ेगी। सो आप अपने मैप में देखो, वी विल पास थ्रू आरामगाह एंड दीवाने खास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। ओके, ये दोनों प्लेस है वो आपको रंग महल से हमाम तक जाने के बीच में आएगी। कौन कौन सी, आरामगाह एंड दीवाने खास। See here D number, which building on this map is farthest from मीना बाज़ार। ओके, सो मीना बाज़ार जो है वहाँ से जो जो प्लेस दी है वो सब आपको ऑब्जर्व करना है, इवन आप उसको स्केल से भी मेज़र कर सकते हो। सो सबसे फारदेस्ट जो है मीना बाज़ार से कौन सी प्लेस आएगी, हमाम। ओके, हमाम जो प्लेस है वो मीना बाज़ार से सबसे फारदेस्ट है। नेक्स्ट वन, अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। ये आपको फाइंड आउट करना है कि जो मेजरमेंट लाहौरी गेट से दीवाने खास कितनी दूरी पर है।
So here is the solution. The map distance of Lahori Gate from दीवाने खास is about 6 सेंटीमीटर. आपको जो स्केल माप दिया है उसके ऊपर से ये आपको फाइंड आउट करना है. सो वो अप्रॉक्स यहाँ पे आपको 6 सेंटीमीटर दिखाया है, बट हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. ओके, सो वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर. सो ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास इज इक्वल टू 6 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 के साथ, क्योंकि हमें बताया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर. सो 6 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आंसर इज 600 मीटर. ओके, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मीटर में 600 मीटर आएगा एंड सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर आएगा.